हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपको आपका इस वीडियो पर। ठीक है, ये प्रश्नावली 4.3 है। इससे पहले के क्वेश्चन हम कर चुके हैं 2 तक। ये तीसरा क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है इसमें। लिखा है कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। तो ये ऐसा क्यों पूछ रहा है? ऐसा इसलिए पूछ रहा है क्योंकि जो इसका इक्वेशन बनेगा उससे हम उसका विभेदकर निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर वो 0 के बराबर होगा तो, या फिर 0 से बड़ा होगा तो, ये दोनों कंडीशन में आम ऐसी बगिया बनाना संभव है। लेकिन अगर वो 0 से छोटा होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ऋणात्मक होगी, तो ऐसी कोई बगिया बनाना संभव नहीं है। तो वही इनडायरेक्टली पूछना चाह रहा है कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या 0 के बराबर है, या 0 से बड़ा है, या 0 से छोटा है। अगर 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा तब हम उसकी लंबाई और चौड़ाई भी निकाल सकेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका हल। देखो इसने कहा है कि चौड़ाई से 2 गुनी हो, तो मान लो माना जो बगिया है, बगिया की चौड़ाई मान लीजिए, हमने कि x मीटर है ना। तो बगिया की जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? लंबाई में उसने क्या कहा है कि चौड़ाई से 2 गुनी, तो 2x कर दो। ठीक है, ठीक है। अब उसने कहा कि उसका क्षेत्रफल दिया, तो बगिया का क्षेत्रफल, अब बगिया कैसे होगी? बगिया आयताकार होगी। का क्षेत्रफल तो क्या होगा? लंबाई और गुणे चौड़ाई, यही होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो दिया है वो कितना दिया है? 800। और ये कितना है? लंबाई 2x है और ये कितना है? x। तो ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। ठीक है, यही तो हुआ। और ये माइनस का 800 बराबर 0। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो एक एक्स स्क्वायर माइनस का 400 बराबर 0। तो ये 2 को 0 के बराबर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 400 बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 400। तो एक्स बराबर कितना आएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 400। और ये किसके बराबर हो गया? प्लस माइनस 20 मीटर। ठीक है, जो कि दूरी में है, दूरी है तो दूरी नेगेटिव नहीं लेते, तो इसलिए x की वैल्यू क्या होगी? 20 मीटर। अच्छा, एक तो काम रह गया, ये डायरेक्ट लिख लिया गया। ठीक है, यहाँ चेक कर लो। ये जो इक्वेशन बनी है यहाँ देख लो पहले, चेक करने के लिए कि ऐसी बगिया संभव है कि नहीं। तो चेक कर लो इसको, यहाँ से देख लेना फिर से। पहले यही करना है आपको। तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का ये बराबर 0, तुलना कर दो। तो ये a बराबर कितना हो जाएगा? 1। और b बराबर कितना हो जाएगा? c बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 4। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac करो, तो b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू 0, और 4a की वैल्यू कितनी है? 1, और c की वैल्यू माइनस का 4। तो ये कितना है? माइनस माइनस प्लस का 4 चौक 1600। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये धनात्मक आ गया। वैल्यू से कोई पता, ये 1600 आया कुछ भी ऐसे कोई मतलब नहीं है। बस ये हम जान गए कि ये धनात्मक आया है या 0 से बड़ा है, ऋणात्मक नहीं है। अब धनात्मक है तो हम कह सकते हैं कि d जो है ग्रेटर देन 0 है, अतः ऐसी बगिया बनाना संभव है। बनाना संभव है। ठीक है, उसके बाद ये लिख लीजिएगा, उसके बाद ये करिए। ठीक है, तो इसके मूल आपके ये आ गए 20 मीटर। ठीक है, तो ये जो 20 आपने माना था ये क्या है? चौड़ाई है। तो चौड़ाई कितनी आ गई? 20 मीटर। और जो लंबाई होगी वो कितनी आएगी? 2 गुणे 20 मतलब 40 मीटर। ठीक है, ये आंसर होगा। समझ में आएगा? बस ये आपको चेक कराना चाह रहा है कि मूल धनात्मक है कि ऋणात्मक है। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ऋणात्मक है, धनात्मक है या 0 के बराबर। ठीक है, उसके बाद आपको ये नीचे वाला करना है।
देख लीजिए। चौथा देखिए, इसमें लिखा है क्या निम्न स्थितियां संभव है, यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, क्या है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष दिया है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। ठीक है, इसमें भी वही है, पहले पूछ रहा है ऐसी स्थिति संभव है, अगर संभव है तो उनके वर्तमान आयु बताना है। ठीक है, तो कह रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग बस 20 वर्ष है, तो हल लिख लीजिए। तो मान लो माना जो एक मित्र है उसकी आयु हमने मान लिया कितना है, मान लिया हमने x वर्ष मान लिया। ठीक है, उसकी आयु कितनी है, x वर्ष है, तो दूसरे मित्र की कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, दोनों की योग है तो 20 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, समझ में ना। फिर कहा 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, देखो ये हो गया। अब 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, अब देखिए 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, तो पहले उनकी आयु कितनी है x इनकी, और दूसरे की 20 माइनस एक्स, तो 4 वर्ष पूर्व, तो 4 इसमें घटा दीजिए और 4 इसमें घटा दीजिए। ठीक है, और इनका गुणनफल जो कितना आया, ये कितना आया 48 के बराबर। ठीक है, अब ये हो गया x माइनस 4 और ये हो गया कितना 16 माइनस एक्स बराबर 48, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 16x माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 16 चौके 64 माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। ठीक है, ये आ गया। अब सॉल्व कर लो तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर है 16 और 4 प्लस का 20x और माइनस का 64 बराबर 48, सबको उधर ले चलो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और ये प्लस का 64 और प्लस का 48, ये मिल गया बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और इसको जोड़ दो, 8 4 12 के 2 हासिल है 1 और 6 4 10 1 11 बराबर 0। अब तुलना कर लीजिए तो a बराबर कितना आ गया 1, b बराबर आ गया माइनस का 20 और c बराबर आ गया 112। तो विविध का निकालिए, d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है माइनस का 20 का स्क्वायर और 4a की वैल्यू कितनी है बेटा 1 और c की वैल्यू कितनी है 112। यहाँ देख लीजिए तो d बराबर ये कितना आ गया, ये आ गया 400 माइनस का और इसका गुणा कर दो 4 दूनी 8 और 11 चौक 44। ठीक है, तो ये कितना आ गया माइनस का 48। ठीक है, जो d की वैल्यू क्या आ गई ऋणात्मक आ गई, और ऋणात्मक आ गई तो ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। ठीक है, अगर d की वैल्यू ऋणात्मक आ जाए कोई वास्तविक मूल नहीं है, अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, अब जब स्थिति संभव नहीं तो इसका हम वर्तमान आयु नहीं निकाल सकते। समझ में आई बात, नोट कर लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, लिखा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। ठीक है, तो वही करना है पहले, तो हल लिखिए। ठीक है, देखो अब कह रहा है क्या परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो परिमाप कितना दिया 80 और 2 लंबाई और प्लस का चौड़ाई ये दिया, इससे सॉल्व कर दो तो ये कितना हो गया लंबाई और प्लस चौड़ाई कितना हो गया, लंबाई और चौड़ाई कितना आ गया 40 के बराबर। ठीक है, तो मान लो माना हमने मान लिया लंबाई कितनी हो गई, लंबाई हमने x मान लिया तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी उस पार्क की 40 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, मीटर में। ठीक है, इससे हमें लंबाई और चौड़ाई पता चल गया। ठीक है, हमने मान लिया। अब उसने कहा कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया है 400
और लंबाई कितनी दी है x और चौड़ाई दिया है 40 माइनस एक्स। सॉल्व करो इसको तो ये हो जाएगा 40 x माइनस का एक्स स्क्वायर, इनको सबको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का 400 बराबर 0। तुलना कर लो तो a बराबर 1 आ गया, b बराबर आ गया माइनस का 40 और c बराबर आ गया 400। तो विविध का निकाल दो, d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। b कितना है माइनस का 40 का होल स्क्वायर 4a कितना है 1 और c कितना है 400। तो ये हो जाएगा 1600 और ये भी हो जाएगा कितना 1600। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, d की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। मतलब जो विविधकर हमारा था d कितना आ गया 0। अब 0 आ गया, या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या तो 0 के बराबर होना चाहिए, तो ऐसी चीजें संभव है। अतः ये पार्क बनाना संभव है। अतः पार्क बनाना संभव है। ठीक है, तो पार्क बनाना संभव है तो इसके पार्क की लंबाई और चौड़ाई निकाल लीजिए। ठीक है, तो चाहे यहाँ फैक्टर करके निकाल लीजिए चाहे उस तरह निकाल लीजिए श्रीधराचार्य से। तो ये प्लस माइनस बी माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या है, ये श्रीधराचार्य का नियम है ना। तो x b की वैल्यू कितनी निकाले हो आप लोग, देखो यहाँ माइनस का 40 है तो माइनस और माइनस का 40 प्लस माइनस, और इस पूरे की वैल्यू कितनी है ये 0 है अपॉन 2a। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है। तो ये कितना हो जाए x बराबर क्या प्लस का 40/2, ये काट दोगे तो 20। ठीक है, अब देखो इसमें दो एक ही तरह का आएगा। अब इसमें क्या था मूल बराबर हो गए, तो कौन कौन से मूल बराबर होंगे ये देख लो इधर। एक बार आएगा माइनस माइनस प्लस 40 और प्लस 0/2, और दूसरा आएगा 40 माइनस 0/2। मतलब कहने का एक बार आएगा 40/2 और ये भी दूसरा आएगा 40/2, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 ऐड करो या 0 घाट सब्ट्रैक्ट करो, दोनों क्या आना चाहिए वही संख्या ही आ जाती। तो इसको काट दो, ये क्या आ जाएगा 20 और ये भी क्या आ जाएगा 20। ठीक है, तो जो लंबाई होगी वो भी कितनी आ गई 20 मीटर, और जो चौड़ाई आ गई वो भी कितनी आ गई 20 मीटर। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक वर्गाकार पार्क बनेगा ना। ठीक है, क्योंकि वर्ग में क्या होता है लंबाई और चौड़ाई क्या होती है दोनों बराबर होती है। तो देख लीजिए ये है। तो ये आपका जो है एक्सरसाइज 4.3 समाप्त हो गया। इसी के साथ पूरा चैप्टर 4 खत्म हुआ। अगला चैप्टर है समांतर श्रेणी, जो 5वां चैप्टर है। ठीक है, तो उसके अगली शुरुआत हम सब लोग समांतर श्रेणी से करेंगे। यहाँ तक आपको जो है कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो, बस समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, शेयर भी कर दीजिएगा। देख लीजिए।